नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी को। तो ये जो कोर्स होने वाला है बेसिकली ये बिल्कुल बिगिनर लेवल से होने वाला है और मास्टर लेवल तक हम लोग इसको लेकर जाएंगे। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स कवर करेंगे और एकदम एडवांस लेवल के फंडे भी इसके अंदर कवर करने वाले हैं हम लोग। इस कोर्स की खासियत की बात करें तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो हम लोग कवर ही करने वाले हैं और बेसिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ओके, बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड को कवर करने वाले हैं। तो फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर फ्रंट एंड भी होगा और इसके अंदर बैक एंड भी होगा। तो फ्रंट एंड में हम लोग पहले क्या करेंगे, फ्रंट एंड वाला पार्ट कवर करते हुए जो भी फ्रंट एंड के टॉपिक है जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर सब कुछ कवर करेंगे। ओके, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे। इस कोर्स की खासियत की बात करें ना दोस्तों, इस कोर्स की खासियत की बात करें तो यहाँ पे इतने सारे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे ना, बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आप डेली लाइफ में फेस करोगे उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। ओके, बहुत ही धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे इस कोर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्टीमेट कोर्स फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का और स्टार्ट करते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी को। तो सबसे पहली बात आती है कि फ्रंट एंड में हम लोग पहले फ्रंट एंड कवर कर रहे हैं, फ्रंट एंड को कवर कर रहे हैं पहले। तो भाई साहब ये बताओ फ्रंट एंड में क्या पढ़ने वाले पहले। तो फ्रंट एंड का जो पहला टॉपिक हमने चूज किया है उसका नाम है HTML। तो HTML का जो फुल फॉर्म अगर किसी से पूछा जाए तो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म है HTML का? HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहां से आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाँ जरूर एक लैंग्वेज होगी, तो इससे ज्यादा क्लियर नहीं होता। ऐसे समझो HTML को, HTML लैंग्वेज ऑफ वेब। ओके, HTML क्या है? लैंग्वेज है किसकी? वेब की। वेब क्या है? वेब डेवलपमेंट। ओके, जैसे कि हमको मालूम है आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो आपको मालूम होंगे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जैसे कि C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, गो, बहुत सारे लैंग्वेजेस होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हमको अगर हिंदी में बोलना है तो हमारे पास हिंदी लैंग्वेज होती है, अगर हमको अंग्रेजी में बोलना है तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है। उसी प्रकार से अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है और बात करते समय आपको इस तरह से नहीं बात कर सकते आप हिंदी या अंग्रेजी में। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठाना पड़ेगा और उसको आप क्या बोलना चाहते हैं उसको समझाना पड़ेगा लॉजिक के फॉर्म में। ओके, बाइनरी के फॉर्म में। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है यहाँ पे जैसे कि C++, जावा, पाइथन। उसी प्रकार से एक HTML भी मान लीजिए, HTML अभी मान लीजिए कि HTML भी एक लैंग्वेज है। ओके, अभी आपको इतना क्लियर हो रहा होगा कि HTML एक लैंग्वेज है। ओके, इसकी लैंग्वेज है, वेब की लैंग्वेज है। अभी दूसरी पॉइंट भी क्लियर हो गया। HTML आखिर करती क्या है? ओके, HTML क्या करती है? स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। ओके, स्ट्रक्चर डिफाइन करती है किसका? वेब का। ओके, वेब बोलो या फिर वेबसाइट का। ओके, वेब बोलो या फिर वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट हम लोग बनाने वाले बहुत सारे वेबसाइट्स इस कोर्स के अंदर, उनका स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करती है? HTML डिफाइन करती है। समझ में आया अभी तक? आपको क्या समझ में आया? HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। बोले तो एक मार्कअप लैंग्वेज है। समझ में आया आपको? एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है बेसिकली। ओके, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML क्या करती है? स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। ओके, स्ट्रक्चर डिफाइन करती है और लैंग्वेज ऑफ वेब है। अभी तक इतना फंडा क्लियर है? अब आप बोलोगे HTML का प्रैक्टिकल बताओ, क्या है प्रैक्टिकल? तो HTML का व्हाट वाला पार्ट बताओ। ओके, व्हाट इज एक्चुअली HTML? ओके, तो HTML, अगर HTML की बात करें तो वेबसाइट के अंदर क्या होता है बेसिकली, व्हाट आर इन द वेबसाइट। HTML क्या है बेसिकली वेबसाइट के अंदर? तो मान लेते कोई भी वेबसाइट, ओके, उसके ऊपर आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो उसके अंदर क्या होती है? एक हेडिंग होती है, एक पैराग्राफ होता है, एक आर्टिकल होता है, एक लोग, एक इमेज होता है, बहुत सारे इमेजेस होती है। ओके, ये सारा पार्ट होता है। होम होता है, अबाउट अस होता है, ओके, सेक्शन होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। ओके, मान लीजिए कोई वेबसाइट के अंदर H1 नाम की क्या है? H1 नाम की एक हेडिंग है। ओके, मान लीजिए कोई वेबसाइट के अंदर एक पैराग्राफ है। ओके, मान लीजिए एक वेबसाइट के अंदर क्या है? एक इमेज है। ओके, इमेज है, समझ में आ रहा है? और मान लीजिए कोई वेबसाइट के अंदर कोई आर्टिकल भी लिखा हुआ है। ओके, तो HTML का काम क्या है बेसिकली? ये बेसिकली HTML बोलता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें हम,
मान लीजिए H1 है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है, पैराग्राफ एक पर्टिकुलर सेक्शन है, इमेज एक पर्टिकुलर सेक्शन है, आर्टिकल एक पर्टिकुलर सेक्शन है। ये सब कुछ डिफाइन करता है स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में, कौन? HTML। ओके, तो पर्टिकुलर सेक्शंस किसी भी वेबसाइट के अंदर, ओके, किसी भी वेबसाइट के अंदर व्हाट वाला पार्ट डिफाइन कर रहा होता है HTML। ओके, HTML क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ओके, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ढांचा प्रोवाइड करता है। ओके, ढांचा मतलब ढांचे के अंदर क्या होता है बेसिकली? H1 नाम की हेडिंग होगी, एक पैराग्राफ होगा, आर्टिकल होगा, इमेज होगा, इस प्रकार का होगा ना। तो इस प्रकार का ढांचा देने का काम कौन करता है? HTML देता है। ओके, तो याद रखने वाली चीज है, मान लीजिए एक वेबसाइट थी इस प्रकार की, तो इसके अंदर एक हेडिंग है, इस तरह का एक पैराग्राफ है बेसिकली, यहाँ पे एक आर्टिकल है रे, एक आर्टिकल है बेसिकली इधर को, यहाँ पे एक लोगो है। ओके, यहाँ पे इमेज है। ये सब कुछ कौन डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है HTML। ओके, तो किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का ढांचा, स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है? HTML डिफाइन करता है। ओके, कोई भी बंदा आपसे पूछ ले व्हाट वाला पार्ट किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कौन है, तो आप दिल खोल के बता देना कि HTML ही व्हाट वाला पार्ट डिफाइन करता है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर। ओके, तो यही समझाना था मेरे को कि व्हाट वाला पार्ट किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर डिफाइन कौन करता है? HTML ही डिफाइन करता है दोस्त। तो याद रखने वाली बात है, स्ट्रक्चर, ढांचा देने का काम ही HTML का होता है। ओके, HTML का मेन काम क्या होता है? HTML का मेन काम होता है लेबलिंग करना। ओके, लेबलिंग करना ही HTML का मेन काम होता है। जैसे कि ये सबसे ऊपर वाला पार्ट देखिए, ये है हेडर। ओके, इसका नाम क्या है? हेडर। और मान लेते हेडर के अंदर मैं H1 नाम की हेडिंग लिख देता हूं। ओके, मान लेते MBS कोडिंग नाम की हेडिंग मैंने इधर को लिख दी, तो हेडर के अंदर H1 नाम की हेडिंग, यही HTML का काम होता है। ओके, लेबलिंग करना। H1 नाम की हेडिंग हेडर के अंदर डाल दी, तो यही काम HTML का होता है, लेबलिंग करना। ओके, हेडर समझ गए आप लोग, हेडर ऊपर का। तो यहाँ पे एक और पार्ट है, इधर को सेक्शन, इधर को क्या है? इसको बोलिए लेफ्ट सेक्शन। ओके, लेफ्ट सेक्शन, इधर को बोलिए राइट सेक्शन। समझ में आया? सेक्शन। तो ये भी काम किसका है? HTML का ही काम है, लेबलिंग करना सेक्शन को। ओके, सेक्शन हमारा लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन। और बीच में क्या है बेसिकली? इधर को एक आर्टिकल है, मान लेते इधर को आर्टिकल है, तो आर्टिकल कहां पे लगेगा ये भी डिसाइड कौन करेगा? HTML। ओके, ढांचा देता है, लेबलिंग प्रोवाइड करता है आर्टिकल को, कौन? HTML। ओके, तो मान लेते इधर को एक फॉर्म है। ओके, फॉर्म है, तो फॉर्म भी मान लेते इधर को, फॉर्म की जगह मान लेते लिस्ट है। ओके, यहाँ पे क्या है बेसिकली? एक लिस्ट है। समझ में आया? लिस्ट है। तो ये भी HTML की मदद से ही हो रहा है, लेबलिंग प्रोवाइड करना। उसके बाद मान लेते नीचे एक फॉर्म लिखा है मैंने। ओके, फॉर्म इस प्रकार से, इधर को इनपुट फील्ड बनाए, नेम लिखा, उधर को एक इनपुट फील्ड, और उसके बाद इस तरह के इनपुट फील्ड बनाता गया, मोबाइल नंबर के लिए, ईमेल के लिए इनपुट फील्ड बनाता गया। इस प्रकार का एक फॉर्म है मेरे पास, वो भी मेरे पास कौन प्रोवाइड करेगा? मेरे से HTML ही प्रोवाइड करेगा, लेबलिंग प्रोवाइड उधर को करेगा। और नीचे मान लेते कोई वेबसाइट है, उसके अंदर फुटर है। ओके, वो भी क्या? लेबलिंग ही प्रोवाइड हो रही, किसकी मदद से? HTML की मदद से। तो आपको क्या समझ में आया कि HTML क्या करता है? HTML का मेन काम होता है लेबलिंग प्रोवाइड करना। जैसे कि H1 नाम की हेडिंग, उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल आ जाए, लिस्ट आ जाए, अनऑर्डर लिस्ट, मतलब ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट आगे पढ़ेंगे, वो भी पढ़ाऊंगा। लिस्ट आ जाए, फॉर्म आ जाए, उसके बाद फुटर कहाँ पे आए, सेक्शन, राइट सेक्शन कहाँ पे आए, लेफ्ट सेक्शन कहाँ पे आए, ओके, हेडर कहाँ पे हो, लोगो कहाँ पे हो, इमेज कहाँ पे हो, सब कुछ ढांचा देने का काम, लेबलिंग प्रोवाइड करने का काम क्या कौन करता है? HTML कवर करता है। ओके, तो HTML क्या करता है? HTML का मेन काम क्या है? किसी ने बंदे ने पूछा आपसे HTML का मेन काम बताओ, तो आप क्या बोलोगे? लेबलिंग प्रोवाइड करने का काम ही HTML का होता है। ओके, स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करता है किसी भी वेबसाइट को। ओके, ढांचा प्रोवाइड करता है किसी भी वेबसाइट को, कौन? HTML। समझ में आया? यही था फंडा। ओके, अब बात आती है दूसरा टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं, उसका नाम है CSS। ओके, तो CSS का मतलब क्या होता है? CSS का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या फुल फॉर्म इसका? कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, जैसे ही HTML हमारे वेबसाइट का ढांचा देता है, ओके, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज को या फिर किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को। ओके, किसी भी वेबसाइट के अंदर, ओके, किसी भी वेबसाइट के अंदर स्टाइलिंग से रिलेटेड काम, ओके,
किसी भी वेबसाइट के अंदर स्टाइलिंग से रिलेटेड काम या फिर अपीयरेंस से रिलेटेड काम कौन करता है? सीएसएस करता है। ओके, किसी भी वेबसाइट के अंदर स्टाइलिंग से रिलेटेड काम या फिर अपीयरेंस से रिलेटेड काम कौन करता है? हमारे पास सीएसएस करता है। ओके, तो आप बोल रहे होंगे स्टाइल किसको करता है? ओके, स्टाइल किसको करता है? तो स्टाइल करता है एचटीएमएल को। क्यों? क्योंकि एचटीएमएल ही हमारा ढांचा देता है ना भाई। ये एचटीएमएल ही क्या देता है? एचटीएमएल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वेबसाइट को। ओके, तो एचटीएमएल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और इस स्ट्रक्चर को स्टाइलिंग देने का काम कौन करता है? सीएसएस करता है। ओके, एचटीएमएल क्या करता है? किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को, ओके, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को क्या करता है? किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ओके, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ढांचा देने का काम करता है। और इस ढांचे को, इस स्ट्रक्चर को स्टाइलिंग देने का काम कौन करता है? सीएसएस करता है। ओके, सीएसएस क्या करता है? इस स्ट्रक्चर को, इस ढांचे को स्टाइलिंग देने का काम करता है। HTML के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? टैग्स होते हैं। हम लोग आगे का लेक्चर वही है टैग्स के बारे में। तो ये H1 नाम का टैग जैसे कि हेडिंग देने के लिए, पैराग्राफ नाम का टैग पैराग्राफ देने के लिए, ऑडियो नाम का टैग ऑडियो देने के लिए, ऑडियो लगाने के लिए, वीडियो नाम का टैग वीडियो लगाने के लिए, मतलब HTML के अंदर टैग्स होते हैं। ओके, तो CSS किस प्रकार से? CSS के कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने। ओके, CSS जैसे कि आपको कोई भी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। ओके, कोई भी बैकग्राउंड का कलर को क्या करना है? चेंज करना है। और बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड को ही चेंज कर देना। ओके, बैकग्राउंड को मान लेते हैं आपके पास पहले बैकग्राउंड था व्हाइट और आपको बाद में कर देना है ग्रीन। ओके, तो कर पाएंगे किसकी मदद से? CSS की मदद से। ओके, मान लेते हैं आपको क्या करना है? एनिमेशन लगाना है। ओके, एनिमेशन लगाना है, वो भी किसकी मदद से हो सकता है? वो भी CSS की मदद से हो सकता है। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? CSS की मदद से आपको एनिमेशन लगाना हो या फिर कोई भी बैकग्राउंड लगाना हो, बैकग्राउंड चेंज करना है, वो इजीली कर पाते हैं आप CSS की मदद से। और एक एग्जांपल मान लेते हैं आपको टेक्स्ट का कलर को चेंज कर देना है रेड के अंदर। ओके, वो भी आप इजीली कर पाएंगे CSS की मदद से। मान लेते हैं आपको टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर देना है, तो वो भी आप इजीली कर पाएंगे CSS की मदद से। ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जो भी स्टाइलिंग से रिलेटेड क्या काम या फिर अपीयरेंस से रिलेटेड काम CSS का होता है। CSS किसको स्टाइल करता है? CSS स्टाइल करता है HTML को। HTML क्या होता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ढांचा देता है वेबसाइट को। ओके, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर ढांचा देने का काम, स्ट्रक्चर देने का काम किसका है? HTML का। और उस ढांचे को, उस स्ट्रक्चर को स्टाइलिंग देने का काम, अपीयरेंस देने का काम CSS का है। ओके, जैसे कि बैकग्राउंड चेंज हो जाए ग्रीन के अंदर, एनिमेशन लगा दो, टेक्स्ट को रेड कर दो, टेक्स्ट का साइज को इंक्रीज कर दो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हम लोग जब CSS एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हम लोग, तब आपको मैं एकदम बढ़िया तरह समझाऊंगा। अभी ये ध्यान दीजिए कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल है। ओके, तो आपने क्या समझ लिया? CSS अपीयरेंस या फिर स्टाइलिंग देने का काम करता है और HTML क्या करता है? ढांचा प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी वेबसाइट को। ओके, वेब पेज को। ओके, अब तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट। ओके, तो जावास्क्रिप्ट क्या है बेसिकली? अब HTML तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का ढांचा देता है वेबसाइट को। CSS उस ढांचे को स्टाइल करता है, अपीयरेंस देता है। ओके, स्टाइलिंग करता है। और जावास्क्रिप्ट क्या होता है? ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ योर वेबसाइट। जो भी फंक्शनैलिटी, ओके, जो भी फंक्शनैलिटी या फिर जो भी लॉजिक से रिलेटेड काम, ओके, जो भी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड काम या फिर जो भी लॉजिक से रिलेटेड काम किसके अंदर होते हैं? जावास्क्रिप्ट की मदद से होते हैं। ओके, जो भी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड काम या फिर जो भी लॉजिक से रिलेटेड काम जावास्क्रिप्ट की मदद से हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया इधर को, मान लेते हैं इधर को एक काउंटर है। ओके, या बेसिकली एक काउंटर ऐप बनाने की कोशिश है। ओके, काउंटर का एक मैं एग्जांपल दूंगा जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। काउंटर का ऐप बनाने की कोशिश है। ओके, वेब ऐप। ओके, इसके अंदर अभी 5 लिखा है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक प्लस वाला बटन है, ओके, प्लस वाला बटन है और एक माइनस वाला बटन है। ओके, माइनस वाला बटन, यहाँ पे 2 बटन है। जैसे ही इस प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये 5 था ना पहले, 5 से क्या हो जाए? 6 हो जाए। और जैसे ही इस माइनस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूं, माइनस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूं, अभी 6 हो चुका था, 6 से फिर से 5 हो जाए। ओके, मतलब आपको क्या समझ में आया? प्लस माइनस। ओके, प्लस माइनस का खेल क्या है? अभी 5 है
एक बार प्लस किया 6 हो गया, दूसरी बार प्लस किया 7 हो गया, ओके 7 हो गया, तीसरी बार प्लस किया 8 हो गया, फिर मैंने एक बार माइनस दबाया 7 हो गया, दूसरी बार माइनस दबाया 6 हो गया, तीसरी बार माइनस दबाया तो 5 हो गया। इस प्रकार से 2 बटन दबाएंगे, प्लस से आगे चलेगा, इंक्रीमेंट होगा, माइनस से पीछे आएगा। यही लॉजिक, यही फंक्शनलिटी देने का काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट की मदद से हो सकता है, ओके जावास्क्रिप्ट की मदद से हो सकता है। तो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके यहाँ पे ऐसा बोला जाए कि जावास्क्रिप्ट एक कोर है, ओके अगर आप जावास्क्रिप्ट में मास्टरी कर लेते हो ना तो HTML और CSS का आधा अधूरा काम, अगर आपको HTML और CSS अच्छे से नहीं आता, थोड़ा बहुत कम भी आता है तो भी काम चल जाएगा, 50-50 आता है तो कुछ काम चल जाएगा, बट जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना जरूरी है। लॉजिक अगर लिख ही नहीं पाओगे तो आप वेबसाइट के अंदर जो फंक्शनलिटी से रिलेटेड काम करोगे कैसे? सारी की सारी वेबसाइट हो, वेब ऐप हो, सारी की सारी क्या लॉजिक से तो बनती ना, ओके तो जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखना है आपको, ओके मैं सिखाऊंगा आपको। तो मैंने क्या बोला, जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो जाए तो इंक्रीमेंट हो जाए, जैसे क्लिक करूं तो आगे निकल जाए, ओके प्लस के ऊपर क्लिक करूं तो आगे निकल जाए, माइनस के ऊपर क्लिक करूं तो पीछे निकल जाए, कुछ होने पे कुछ हो जाए, इसको बोलते हैं फंक्शनलिटी, ओके जो लॉजिक, फंक्शनलिटी, बिहेवियर या फिर ब्रेन, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है जावास्क्रिप्ट, ओके तो अभी तक हमने क्या सीखा? HTML क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वेबसाइट का, ओके ढांचा देने का काम आता है। CSS उस ढांचे को स्टाइल करता है, ओके स्टाइलिंग देने का काम करता है, अपीयरेंस देने का काम करता है। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है? लॉजिक प्रोवाइड करता है, फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, बिहेवियर प्रोवाइड करता है। समझ में आया आपको? HTML क्या करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वेबसाइट को, ढांचा देने का काम करता है वेबसाइट को। CSS उस ढांचे को, उस स्ट्रक्चर को स्टाइलिंग करता है, ओके अपीयरेंस देता है, स्टाइलिंग करता है, ओके सुंदर बनाता है। और जावास्क्रिप्ट लॉजिक देता है, ओके लॉजिक, बिहेवियर, फंक्शनलिटी, ब्रेन होता है वेबसाइट का, ओके तो अभी तक इतनी बातें हमको पता चली, ओके तो स्टार्ट करते हैं HTML के साथ, ओके अभी तक हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये जो फंडामेंटल्स है उनका इंट्रो देख लिया, ओके अब पहला टॉपिक हमने चूज किया है, उसका नाम है HTML। तो स्टार्ट करते हैं HTML के साथ। तो HTML का एक प्रकार की लैंग्वेज है, ओके मैंने क्या बोला? HTML एक प्रकार की लैंग्वेज है, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोला, HTML एक प्रकार की लैंग्वेज है, ओके ध्यान में रखिएगा। HTML एक प्रकार की लैंग्वेज है, ओके तो HTML क्या है? बेसिकली HTML एक लैंग्वेज है जो क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर डिफाइन करता है या फिर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वेबसाइट को या फिर वेब पेज को, ओके मान लेते हैं मेरे पास एक वेब पेज है, ओके ये क्या बेसिकली एक वेब पेज है, ओके या फिर कोई वेबसाइट, इसके ऊपर एक वेब पेज बनाया मैंने, इसके अंदर क्या है? वीडियो हो सकता है, वीडियो डालना तो वीडियो तो होगा ही ना, ऑडियो हो सकता है, ओके ऑडियो का एक MP3 टाइप का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बजेगा, ओके इस प्रकार का। कुछ टेक्स्ट हो सकता है, ओके इस प्रकार का कुछ टेक्स्ट हो सकता है उसके ऊपर। मान लेते कोई इमेज इस प्रकार की, कोई इमेज इस प्रकार की, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद इसके अंदर एक लिस्ट है, ओके इस प्रकार की एक लिस्ट है, इस प्रकार की, ओके इस प्रकार की लिस्ट है। मान लेते कोई पैराग्राफ इस प्रकार का, ओके पैराग्राफ लिखा पड़ा है, ओके समझ में आया? तो एक वेबसाइट के अंदर क्या हो सकता है? वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है एक वेबसाइट के अंदर, ओके तो जो वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, इमेज है, लिस्ट है, पैराग्राफ है, इन सब की लेबलिंग करने का काम, ओके इन सब को कहाँ पे लगाना है, इधर को क्या आएगी? हेडिंग आएगी, इधर को क्या आएगा? सेक्शन आएगा, इधर को भी सेक्शन आएगा, इधर को एक लिस्ट आएगी, ओके इधर को एक फॉर्म आएगा इस प्रकार का, ओके इधर को फुटर आएगा, ओके इधर को हेडर आएगा, ओके इस प्रकार की जो भी लेबलिंग करने का काम ही कौन करता है? मतलब कंटेंट को, ओके कंटेंट की लेबलिंग करने का काम ही HTML का होता है, ओके कंटेंट की लेबलिंग करने का काम ही HTML का होता है, ओके तो आपको क्या समझ में आया? HTML एक प्रकार की लैंग्वेज है, ओके क्या प्रोवाइड करती? स्ट्रक्चर डिफाइन करती किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का या फिर वेब पेज का, उसके अंदर वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट, पैराग्राफ सब कुछ होता है, ओके तो कंटेंट की लेबलिंग करने का काम कौन करता है? HTML करता है। अब कंटेंट की लेबलिंग कैसे होती है वो जानते हैं। अब लेबलिंग का फंडा क्या है? HTML क्या प्रोवाइड करता है? लेबलिंग करता है, ओके मान लेते हैं मेरे को क्या करना है? MBS कोडिंग नाम का
एमबीएस कोडिंग नाम का हेडिंग लगाना है, ओके, मेरे वेब पेज के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इधर को, ओके, ये जो हेडर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेडर बोलते हैं, ओके। तो हेडर के अंदर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, हेडिंग लिखना चाहता हूँ एमबीएस कोडिंग नाम की। क्या, एमबीएस कोडिंग नाम की मेरे को हेडिंग चाहिए हेडर के अंदर। तो आपको समझ में आया, एमबीएस कोडिंग क्या हो गई, एमबीएस कोडिंग यहाँ पे क्या हो गई, हेडिंग हो गई, ओके। तो अगर आपको हेडिंग लगानी है HTML की मदद से लगा सकते हैं आप लोग, ओके। जैसे मैंने एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग लगा दी थी हेडर के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक सेक्शन है, ओके। सेक्शन है, कौन बता रहा है, HTML बता रहा है, ओके। कौन हेल्प कर रहा है लेबलिंग करने में, HTML हेल्प कर रहा है। सेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और मान लेते मेरे को यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखना था, ओके, पैराग्राफ लिखना था। तो पैराग्राफ लिखना था तो किसकी मदद से, HTML की मदद से लेबलिंग कर सकता हूँ पैराग्राफ। मान लेते मेरे पैराग्राफ लिखना था, आई एम एमबीएस कोडिंग एंड दिस इज एमबीएस कोडिंग यूट्यूब चैनल, ओके, प्रोवाइडिंग वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर। इस प्रकार के इधर को पैराग्राफ लिख देंगे, ओके। पैराग्राफ टैग लगाएंगे, पैराग्राफ लिखते जाएंगे, ओके। इस प्रकार से समझ में आ रहा है आपको। मान लेते दोस्तों मेरे को एक और हेडिंग लिखनी थी H2 नाम की, और इस बार मेरे को एमबीएस एजुकेशनल देना था, ओके। यहाँ पे क्या देना था, एमबीएस एजुकेशनल देना था, ओके। इस प्रकार की हेडिंग देनी थी। तो वो भी कौन बता रहा है मेरे को, HTML ही बता रहा है कि यहाँ पे H2 नाम की हेडिंग होनी चाहिए एमबीएस एजुकेशनल नाम की। तो लेबलिंग देने का काम ही HTML का होता है कि यहाँ पे H2 नाम की हेडिंग होगी, यहाँ पे सेक्शन होगा, यहाँ पे पैराग्राफ होगा, यहाँ पे H1 नाम की हेडिंग होगी, ओके। यहाँ पे मान लेते कोई इमेज होगी, ओके, कोई इमेज होगी, ओके। नीचे एक फुटर होगा। ये किसकी मदद से हो रहा है, HTML की मदद से तो हो रहा है ना, क्योंकि HTML क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर ढांचा डिफाइन करता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का। तो लेबलिंग कौन प्रोवाइड करता है, HTML प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे ये होगा या वहां पे ये होगा, ओके। यहाँ पे सेक्शन होगा तो यहाँ पे पैराग्राफ होगा, यहाँ पे H1 नाम की हेडिंग होगी तो यहाँ पे H2 नाम की हेडिंग, यहाँ पे फुटर होगा, यहाँ पे इमेज होगा। इस प्रकार से लेबलिंग देने का काम। तो HTML की बात करें तो आपके वेब पेज के अंदर कौन सी चीज क्या है, ओके, मतलब व्हाट, ओके, कौन सी चीज क्या है आपके वेब पेज के अंदर, कौन सी चीज क्या है, मतलब कौन सा पैराग्राफ है, कौन सा ऑडियो है, कौन सी लिस्ट है, कौन सा वीडियो है, कौन सा इमेज है, ओके। ये कौन डिफाइन करता है, ये सब कुछ डिफाइन करता है, या फिर ये सब कुछ लेबल करने का काम कौन करता है, HTML करता है, ओके। तो डिफाइन करने का या फिर लेबलिंग करने का काम ही HTML का होता है, ओके। तो आपको समझ में आया, आपके वेब पेज के अंदर कौन सी चीज क्या है, ओके, ये डिफाइन करना या फिर उनकी लेबलिंग करना, यही काम HTML का होता है। हर कोई वेबसाइट दोस्तों, हर कोई वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट मान लीजिए, ओके, उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ओके। हर एक वेबसाइट, एवरी वेबसाइट, उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट होता है कोई भी फाउंडेशन, ओके। फाउंडेशन का मतलब, जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन बॉडी, ओके। ह्यूमन का ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो स्केलेटन होता है, ओके, जो भी हड्डी होती है, ओके, स्केलेटन होता है, वो किस लिए होता है, सपोर्ट देने के लिए होता है, ओके। इसको, हमारी बॉडी को स्केलेटन क्या करता है, ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट देने के लिए होता है, ओके। उसी प्रकार से वेबसाइट के अंदर जो स्केलेटन है, कौन है वो है HTML, ओके। किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर या फिर किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर जो भी स्केलेटन है, जो भी सपोर्ट देने वाला चीज है, वो है HTML, ओके। जैसे कि पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, आर्टिकल, वीडियो, ऑडियो, लिस्ट, ये सब कुछ ढांचा या फिर ये सब कुछ सपोर्ट देने का काम कौन करता है, HTML करता है, ओके। ये सब कुछ डिफाइन कौन करता है, HTML करता है, ओके। सब कुछ डिफाइन, पैराग्राफ कहाँ पे होगा, हेडिंग कहाँ पे होगी, इमेज कहाँ पे लगेगा, आर्टिकल कहाँ पे आने चाहिए, फुटर कहाँ पे आना चाहिए, हेडर कहाँ पे आना चाहिए, सेक्शन कहाँ पे आना चाहिए, लिस्ट कहाँ पे आनी चाहिए, फॉर्म कहाँ पे आने चाहिए, ये सब कुछ डिफाइन करने का काम ही HTML का होता है। तो हमने क्या समझ लिया, HTML एक फाउंडेशन है, HTML एक स्केलेटन है। HTML क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, HTML ही डिफाइन करता है, HTML ही लेबलिंग करता है हमारी वेबसाइट के अंदर, ओके। तो यही ढांचा प्रोवाइड करता है वेबसाइट का, ओके। तो सबसे पहला पार्ट हमने अभी पढ़ा है, HTML क्या करता है, HTML ही फाउंडेशन होता है हमारी वेबसाइट का, ओके। दूसरा पार्ट आता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, मान लेते कोई भी बंदे की स्किन है, ओके, मान लेते ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी
के अंदर क्या होता है, स्किन होता है। ओके, पहले तो ये मानिए कि हमारे पास एक स्केलेटन है। ओके, एक स्केलेटन है और स्केलेटन है और स्केलेटन के ऊपर क्या है, स्किन है। ओके, या फिर इसको बोले अपीयरेंस। ओके, अपीयरेंस मतलब बंदा कैसा दिखेगा, मतलब किसी बंदे की स्किन कैसी, व्हाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है, ये क्या हो गई, अपीयरेंस हो गई। या फिर इसको बोल सकते हैं ब्यूटीफुल या फिर ब्यूटीफाई। किसको, स्केलेटन को। ओके, स्केलेटन को ब्यूटीफाई करने का काम, मतलब स्केलेटन कौन हो गया हमारे केस में, हमारी वेबसाइट के केस में HTML। इसको ब्यूटीफुल बनाने का काम कौन करता है, CSS करता है। ओके, तो HTML हो गया स्केलेटन और CSS क्या है, उसको सुंदर बनाने का, मतलब अपीयरेंस देने का काम क्या करती है, सुंदर बनाने का काम, ब्यूटीफाई बनाने का काम CSS करता है। ओके, स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है CSS। ओके, और जावास्क्रिप्ट क्या है, फंक्शनलिटी, बिहेवियर या फिर लॉजिक या फिर ब्रेन। ओके, मतलब हमारी वेबसाइट के केस में कोई भी वेबसाइट है। ओके, कोई भी वेबसाइट है, उसके अंदर 3 ही पार्ट्स हो सकते हैं। ओके, HTML क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया, HTML क्या होगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है HTML। ओके, CSS क्या हो गई, CSS प्रोवाइड करती स्टाइलिंग, और जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती फंक्शनलिटी। समझ में, HTML क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर, CSS क्या प्रोवाइड करता है, स्टाइलिंग करती है उस स्ट्रक्चर को, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, लॉजिक देने का काम करता है। ओके, यही होते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर या फिर कोई किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर 3 ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। ओके, एक बार समराइज कर लेते हैं इसको कि HTML क्या है, HTML क्या प्रोवाइड करती। मान लेते मेरे पास एक वेब पेज था, उसके अंदर मेरे को क्या करना था, लेबलिंग देनी थी, मान लेते हेडिंग देनी थी, मान लेते पैराग्राफ लिखना था, आर्टिकल देना था, मान लेते कोई लिंक देनी थी। ओके, मान लेते कोई लिस्ट लिखनी थी। ओके, और मान लेते कोई फॉर्म लिखना था। ओके, फॉर्म, उसके बाद मेरे को क्या करना था, मान लेते कोई वीडियो लगाना था। ओके, वीडियो, मान लेते कोई ऑडियो लगाना था, PDF लगाना था। ओके, PDF, ये सभी की सभी लेबलिंग देने का काम HTML का होता है। ओके, मतलब HTML क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर देता है, ढांचा है। ओके, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का HTML क्या है, HTML एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है। ओके, मतलब HTML क्या देता है, डिस्क्रिप्शन देता है। ओके, कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी। ओके, हेडिंग, H1 नाम की हेडिंग कहाँ पे लगेगी। ओके, H2 नाम की हेडिंग कहाँ पे लगेगी, पैराग्राफ कहाँ पे लिखेंगे, सब कुछ कौन बताता है, HTML बताता है। ओके, जो व्हाट वाला पार्ट होता है, व्हाट वाला पार्ट, ओके, किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर उसका आंसर, ओके, उसका आंसर कौन देता है, उसका आंसर देता है HTML। समझ में आया आपको। तो HTML इस प्रकार की लैंग्वेज है जो आपके वेबसाइट के अंदर लेबलिंग प्रोवाइड करती, स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करती, डिस्क्रिप्शन देती, कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी, व्हाट वाले पार्ट का आंसर HTML ही देती है। ओके, समझ में आया आपको। अब बात है सेटअप की। हमको अगर HTML को सीखना है, HTML का कोड लिखना है, HTML का कोड लिखना है, तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमको एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। एडिटर के केस में हम लोग यूज करने वाले VS कोड। VS कोड क्या है, एक एडिटर है। ओके, एक कोड एडिटर है। ओके, कोड एडिटर मतलब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोड को राइट कर सकते हैं। ओके, इसको IDE भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, एक्सटेंशन मिलते हैं। जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे वहां पे मैं बताऊंगा एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। ओके, कोड हाईलाइट भी करता है, बहुत सारे फीचर से देता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, आपकी जो मर्जी चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी है आप उस एडिटर को यूज करिए। नोटपैड पे करना चाहते हैं नोटपैड पे भी कर सकते हैं, बट रेकमेंडेड किया जाता है कि आप VS कोड का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हम लोग इस कोर्स के अंदर VS कोड का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर और VS कोड को पहले डाउनलोड करते और फिर इंस्टॉल भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर के स्क्रीन के ऊपर आ चुका था और यहाँ पे मैंने सर्च बार में VS कोड डाउनलोड लिखा और यहाँ पे जूम कर दूं तो ये जो विजुअल स्टूडियो code.visualstudio.com की जो लिंक आ रही है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, ये आपसे पूछेगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपका मशीन विंडोज है तो विंडोज के लिए इस्तेमाल करिए, या फिर मैक है तो मैक, या फिर लिनक्स है तो लिनक्स के लिए। ओके, तो मेरा विंडोज है, विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पूछेगा आपसे कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते, सेव कहाँ पे करना चाहते, सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ओके सेव हो जाएगा। अभी ये बता रहा है 100 MB। ओके, अभी 7 मिनट्स लेफ्ट दिखा रहा है। ओके, अब ये पूछेगा सेटअप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड,
ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ओके, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल बता रहा है, ये देख सकते हैं हमारे पास थोड़ा रह गया है। और कंप्लीटिंग द विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप विजार्ड, लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड पे ऊपर क्लिक फिनिश कर देंगे। इस तरह से मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड भी किया और इंस्टॉल भी करके आपको दिखा दिया। ओके, तो बहुत सिंपल प्रोसेस था। मैं सबसे पहले गया ब्राउजर के ऊपर और वहां पे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड कहा, और उसके बाद मैंने इधर को आ गया code.visualstudio.com की वेबसाइट के ऊपर। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, विंडोज, लिनक्स और मैक। तो मेरा विंडोज मशीन था इसलिए मैंने विंडोज चूज किया। आपका जो मशीन है उसको यहाँ पे क्लिक करना है सिर्फ और डाउनलोड कर लेना है। ओके, और नेक्स्ट 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 करते जाना है, इंस्टॉल कर लेना है और आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा। इस प्रकार से समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब बात आती है आगे का पार्ट क्या है। विजुअल स्टूडियो कोड तो डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है, अब बात है एक्सटेंशन की। ओके, हम लोग क्या देख रहे हैं, इन्वायरमेंट सेटअप देख रहे हैं। ओके, इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। ओके, हमको एक्सटेंशन में प्रिटियर की जरूरत पड़ेगी। कोड को सुंदर बनाने में हेल्प करता है, बहुत आसान है। प्रिटियर बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। एक आता है मटेरियल आइकॉन थीम, एक एक्सटेंशन हम लोग इंस्टॉल करने वाले। एक आता है लाइव सर्वर, क्या करता है, डमी सर्वर प्रोवाइड करता है। ओके, डमी सर्वर क्रिएट करता है। ओके, ये लाइव सर्वर, तो ये तो जरूरी पड़ेगा हमको। उसके बाद हमको आपकी मर्जी, करना चाहो तो करो, मत करना चाहो तो मत करो। ओके, गिटहब की थीम मेरे पर्सनल फेवरेट थीम है, इसको इंस्टॉल एंड डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। ओके, तो चलते VS कोड के अंदर। यहाँ पे देखो भाई साहब, यहाँ पे एक टैब होता है, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे एक्सटेंशन का टैब होता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे गिटहब की थीम है, मैंने डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखी। ओके, यहाँ पे इंस्टॉल करके रखी। लाइव सर्वर, यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, कर लेना है इंस्टॉल। ओके, ये क्या करता है, डमी सर्वर प्रोवाइड करता है। ओके, अगर आपका HTML का कोड का कोड जो आप लोग करेंगे उसको हम लोग ब्राउजर के अंदर देखने वाले, और ये जो लाइव सर्वर है ना, डमी सर्वर प्रोवाइड करता है। ओके, डमी सर्वर क्रिएट करता है। ओपन विथ लाइव सर्वर जैसे क्लिक करेंगे हम लोग तो तुरंत हमारे जो HTML का कोड है ब्राउजर के अंदर खुल के रेडी हो जाएगा। मतलब हमारी जो वेबसाइट है, वेब पेज है, हमारे HTML का डॉक्यूमेंट है, वो ब्राउजर के अंदर खुल के रेडी हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास एक मटेरियल आइकॉन थीम नाम का एक्सटेंशन होता है, ये भी आपको अच्छा लगेगा और आप करिए। ओके, बहुत ही बढ़िया है, आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल करके, बढ़िया लगता है मेरे को। क्यों? क्योंकि ये आइकॉन प्रोवाइड करता है। जैसे HTML का .html, मान लेते मैंने index.html लिखा, तुरंत HTML का कोड कर रहे हैं ना, तो HTML का आइकन आ जाएगा। मान लेते मैंने script.js लिखा, तो जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट का आइकन आ जाएगा। मान लेते आपने style.css, तो CSS का कोड कर रहे हैं तो CSS का आइकन आ जाएगा, उसी प्रकार से। ओके, तो आइकन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, मटेरियल आइकन थीम नाम का एक्सटेंशन, इसको भी इंस्टॉल करिएगा। उसका प्रिटियर कोड फॉर्मेटर, एक कोड फॉर्मेटर है, मतलब ये क्या करता है, फॉर्मेट करता है कोड को। मान लेते आपने क्या कर दिया, यहां से कोड करना स्टार्ट किया और कोड करते गए। प्रिटियर क्या करता है, जैसे आपने यहां तक कोड किया ना, तो नेक्स्ट लाइन से कोड को स्टार्ट कर देगा। ओके, आपने जूम कर दिया तो नेक्स्ट लाइन से कोड आ जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया है प्रिटियर। ओके, प्रिटियर क्या करता है, कोड को फॉर्मेट करता है, सुंदर बनाने में हेल्प करता है आपके कोड को। ओके, ये 4 प्रिटियर, मटेरियल आइकन, लाइव सर्वर, गिटहब की थीम करना चाहते हो तो करिए। गिट ग्राफ बाद में करिए, अभी कोई जरूरत नहीं। करना चाहते तो ये भी करिए जब ऑलरेडी मैं गिटहब के ऊपर कोर्स लाने वाला हूं, या फिर आ भी गया होगा, तो ये गिट ग्राफ भी हेल्प करता है कि आपकी ब्रांचिंग कहाँ पे है, अभी बहुत ही बढ़िया होता है। ओके, तो ये 5 बढ़िया वाले एक्सटेंशन है, इसको आपकी मर्जी है तो आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो करिए, मत करना नहीं चाहते तो मत करिए। ओके, अब बात आती है कि HTML का कोड करके दिखाओ भाई। बहुत थ्योरी हो गई, बहुत समझ लिया भाई, अब हमको डायरेक्टली कोडिंग के ऊपर जंप कराओ और कोड करके दिखाओ HTML का, कैसा दिखता है HTML का कोड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, फर्स्ट HTML का कोड करने वाले, या फिर ऐसा बोलो फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट बनाने वाले, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं फर्स्ट HTML का वेब पेज बनाने वाले। ओके, तो क्या नाम है इसका, नमस्कार दोस्तों नाम का HTML का कोड करने वाले, या फिर प्रोजेक्ट बनाने वाले, कुछ भी बोलो। तो नमस्कार दोस्तों को बनाते हैं अब।
सबसे पहले मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। ओके, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। मान लेते प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर क्रिएट करते। ओके, प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर क्रिएट करते इस प्रकार से, और इस तरह से मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के, प्रोजेक्ट 1 नाम का। इसको आप लोग 2-3 तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोल सकते हो। ओके, तो प्रोजेक्ट 1 के ऊपर राइट क्लिक करिए। ओके, शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, उसके बाद ओपन विथ कोड करिए, तो ये तुरंत प्रोजेक्ट 1 आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल के रेडी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से। तो ये रहा मेथड नंबर 1 कि हमारा जो प्रोजेक्ट 1 था उसको हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कैसे खोलेंगे। अब 2 नंबर का मेथड है मेरे पास इस प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर को खोलने का, शो मोर ऑप्शन और ओपन विद गिट बैश हियर। ओके, अगर आपके पास गिट बैश नहीं है तो आपका जो मर्जी टर्मिनल है, ओके, या फिर ओपन इन टर्मिनल करिए या फिर ओपन विद गिट बैश हियर। ओके, जो भी आपका टर्मिनल है उसके अंदर खोलने की कोशिश करिए, ओपन इन गिट बैश हियर। ओके, इस प्रकार से क्लिक कर दिया। यहां पे देखिए, अब यहां पे मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यहां पे क्या करता हूं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD एंटर प्रेस करता हूं तो मैं प्रोजेक्ट 1 नाम के फोल्डर के अंदर हूं। ओके, मैं किस फोल्डर में हूं, प्रोजेक्ट 1 नाम के फोल्डर में हूं। ls लिखेंगे, लॉन्ग लिस्टिंग, एंटर दबाएंगे तो यहां पे कुछ नहीं आता क्योंकि इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है अभी। ओके, अब क्या करते, क्लियर करते टर्मिनल को और यहां पे क्या करते, कोड डॉट। ओके, कोड डॉट नाम की कमांड होती है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो अभी जो फोल्डर है प्रोजेक्ट 1 नाम का, इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोलना चाहते हैं। तो कोड डॉट कमांड तभी काम करती है जब हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड हो हमारे पास। ओके, एंटर प्रेस किया तो ये जो प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल के रेडी हो जाएगा। ओके, ये देख सकते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर। ओके, प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल के रेडी हो जाएगा। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए। ओके, पहला तरीका क्या बताया आपको मैंने, पहला तरीका इस तरह से इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, ओपन विद कोड करिए, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोल लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो या फिर ओपन इन टर्मिनल करो। ओके, ओपन इन आपका जो भी टर्मिनल है उसके अंदर खोलना है, मतलब मेरा मनपसंद टर्मिनल कौन सा, गिट बैश, ओपन विद गिट बैश शेयर कर रहा था। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया था, पहले तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक की थी किस डायरेक्टरी में हो, तो प्रोजेक्ट 1 के अंदर था। फिर ls लिखा तो कोई भी फोल्डर नहीं था प्रोजेक्ट 1 के अंदर तो आया नहीं। फिर क्लियर किया टर्मिनल को और कोड डॉट नाम की कमांड से मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इस प्रोजेक्ट 1 नाम के फोल्डर को खोल लिया। ओके, इस प्रकार से समझ में आया आपको। तो इस तरह से काम चलता है हमारे पास। तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट 1 जो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोल लिया है। ओके, अब यहां पे देखिए कि मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 4 बटन होते हैं। ओके, तो पहला जो होता है उसकी मदद से होती है फाइल क्रिएट, दूसरा होता है उसकी मदद से होता है फोल्डर क्रिएट। तो प्रोजेक्ट 1 के अंदर मैं एक फाइल को क्रिएट करना चाहता हूं, उसका नाम रखना चाहता हूं index.html। index.html नाम की फाइल मैंने क्रिएट कर दी। तो ये जो फाइल है बेसिकली index.html नाम की, इसकी वजह आप mbs coding.html लिख सकते हैं, mbs.html लिख सकते हैं, coding.html लिख सकते हैं, आपका नाम .html लिख सकते हैं। ओके, मतलब फाइल 1.html जो मर्जी चाहे आप फाइल का नाम .html क्या है, एक्सटेंशन है किसका, हमारे html का। ओके, समझ में आया आपको। तो .html लिखना ही लिखना है। ओके, आपको बताओ तो आप यहाँ पे mbs कोडिंग, ओके, mbs कोडिंग .html भी लिख सकते हैं। ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं। आपको बताओ मैं यहाँ पे coding.html भी लिख सकता हूँ, coding.html भी लिख सकता हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं। बट आपको जो लिखना है, ओके, आपको क्या लिखना था, इधर को index.html लिखना था। ओके, अब index.html ही क्यों लिखना है, ओके, ये बात आती कि index.html ही क्यों लिखना है। आप तो बहुत सारे फोल्डर, आपने तो बता दिया कि आप mbs coding.html भी लिख सकते थे, आपने index.html क्यों लिखा, इसकी बात करते हैं अब। तो why index.html, ओके, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि ब्राउजर के अंदर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका जो आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसको पढ़ता कैसे ब्राउजर, तो ब्राउजर के अंदर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है कि ब्राउजर रीड कहां से करता है, ब्राउजर रीड करता है index.html से। ओके,
या फिर इसको ऐसा बोलिए, ब्राउजर के अंदर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि ब्राउजर क्या करता है, index.html को ही रेंडर करता है सबसे पहले। ओके, ब्राउजर को इस प्रकार से बताया गया है कि पहले क्या करो, रेंडर किसको करो, index.html को ही रेंडर करो। या फिर ब्राउजर रीड ही कहां से करता है, index.html से ही रीड करता है। ओके, तो आपसे कोई पूछे वाई index.html, आपने index.html क्यों लिखा, क्योंकि ब्राउजर के अंदर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि वो index.html से ही रीड करता है या फिर index.html को ही रेंडर करना चाहता है। ओके, तो index.html का कोड कैसे दिखता है। ओके, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है डॉक टाइप HTML। ओके, यहाँ पे लेस देन का साइन, एक्सप्लेनेशन मार्क, डॉक टाइप HTML इस प्रकार से, और ग्रेटर देन का साइन, एंटर प्रेस किया। फिर हमारे पास एक HTML का रूट टैग होता है। क्या है HTML का रूट टैग, फिर हमारे पास इसी HTML के रूट टैग के अंदर सारा का सारा चीज होता है। ओके, HTML का रूट टैग के अंदर सारी की सारी चीजें होती है। जैसे कि हमारे पास हेड होता है, इधर को क्या होता है, हेड होता है। ओके, हेड होता है, और हेड के अंदर बहुत सारा मेटा डाटा होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके, और हेड के अंदर टाइटल हो सकता है। ओके, हेड के अंदर क्या हो सकता है, टाइटल हो सकता है। ओके, टाइटल, तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ टाइटल कि नमस्कार नमस्कार प्रोजेक्ट 1। ओके, नमस्कार प्रोजेक्ट 1, नमस्कार प्रोजेक्ट 1 नाम का टाइटल मैंने दे दिया। ओके, हेड को कंप्लीट किया। हेड को कंप्लीट करने के बाद मैं बॉडी टैग के अंदर आ गया। ओके, हेड के बाद क्या होता है, हेड के बाद लिखना पड़ता है बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर हम लोग सारा सारा कंटेंट लिखते हैं। ओके, जैसे कि कंटेंट लिखना हो, पैराग्राफ देना हो तो पैराग्राफ देंगे। ओके, मान लेते दिस इज प्रोजेक्ट 1। ओके, दिस इज प्रोजेक्ट 1 नाम का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस इज प्रोजेक्ट 1 नाम का एक पैराग्राफ लिख दिया। और मान लेते मेरे को क्या करना है, इस पैराग्राफ से पहले एक हेडिंग देनी, तो मान लेते H1 नाम की हेडिंग दे दी मैंने, H1 लिखा, और H1 नाम की हेडिंग के अंदर क्या डाल दिया, मान लेते हेडिंग 1 डाल दिया। ओके, हेडिंग 1 इस तरह से मैंने डाल दिया इधर को। ओके, कंट्रोल एस किया, तो मैंने क्या लिखना है, पहले डॉक टाइप HTML लिखना है। ओके, फिर HTML का रूट टैग लिखना है। HTML के रूट टैग के अंदर सारी चीजें आती है। HTML का रूट टैग कहाँ पे खत्म हो रहा है, ओके, यहाँ पे एकदम लास्ट में। ये HTML के रूट टैग के अंदर हेड है, हेड के अंदर टाइटल है, और हेड क्लोज किया, फिर बॉडी स्टार्ट हुई। बॉडी के अंदर H1 नाम की हेडिंग है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ है, इस प्रकार से। ओके, ये तो तरीका नंबर 1 मैंने हाथ से मैन्युअली लिखा है। ओके, अगर आपको मैन्युअली नहीं लिखना है तो आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट होता है, उसका नाम है बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करना। ओके, तो एक्सप्लेनेशन मार्क दबाना है। ओके, यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाना है, या तो टैब दबाइए या फिर एंटर दबाइए। तो मैंने एंटर दबा दिया तो मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ गया। ओके, बॉयलर प्लेट कोड को ऐसा समझे कि पहले से कुछ कोड को लिखा है, जो कोड हम लोग बार बार लिखना नहीं चाहते। ओके, जैसे कि डॉक टाइप HTML का रूट टैग, हेड टैग, ये मेटा टैग हेड टैग के अंदर, टाइटल टैग, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग और HTML का रूट टैग क्लोज, इस प्रकार का ये सारा का सारा कोड है ना, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली एक्सप्लेनेशन मार्क दबाते हैं और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं। ओके, तो बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कैसे करना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दबाना है और एंटर दबाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपके पास बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड तो आ चुका है मेरे पास, तो टाइटल बदल दूंगा मैं, और टाइटल लिखते हैं प्रोजेक्ट 1। ओके, टाइटल लिखते हैं प्रोजेक्ट 1 नाम का, और बॉडी के अंदर आ जाते। ओके, बॉडी के अंदर आ जाते और कुछ भी टेक्स्ट रैंडमली डालते। ओके, तो मैंने क्या लिख दिया इधर देखो, नमस्कार दोस्तों, एमबीएस कोडिंग प्रोवाइडिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। ओके, अब आती असली चीज। ओके, आपके पास जो मैंने आपको बताया था लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करके रखा है, तो आपको राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ओपन विथ लाइव सर्वर नाम का आता है। ओके, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, जैसे मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो मेरे पास जो भी मैंने वहां पे लिखा था HTML का डॉक्यूमेंट के अंदर, index.html के अंदर, वो मेरे ब्राउजर के अंदर आ चुका है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, नमस्कार दोस्तों, एमबीएस कोडिंग प्रोवाइडिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, इस प्रकार से आ चुका है। और यहाँ पे 127.0.0.1 और उसके बाद 5500 क्या है, बेसिकली पोर्ट है, और index.html क्या है, फाइल है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, तो मेरे पास 5500 नाम की पोर्ट के ऊपर ये जो HTML का डॉक्यूमेंट है खुल के रेडी हो चुका है। ओके, तो आप बोल रहे होंगे ओपन विथ लाइव सर्वर जैसे करते हैं तो हमारे पास, आपके पास तो क्रोम के अंदर खोल के रेडी होगा। ओके, ऐसा क्यों है, बेसिकली मैंने ना क्रोम को, अपना जो गूगल क्रोम है उसको मैंने सेटअप करके रखा है डिफॉल्ट ब्राउजर। ओके,
तो VS कोड, ओके, VS कोड एज ए एडिटर, ओके, कोड एडिटर, और ब्राउजर के केस में मैं गूगल क्रोम को एज अ ब्राउजर यूज कर रहा हूं, ओके। तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा आप भी गूगल क्रोम को सेट डिफॉल्ट कर लीजिए, ओके। तो VS कोड को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ कोड एडिटर, एज अ आईडी जो कोड लिखने में हेल्प करेगा, और क्रोम को जो आउटपुट हम लोग देखने वाले हैं HTML डॉक्यूमेंट का क्रोम के अंदर देखने वाले, ओके। अगर आपको डिफॉल्ट चेक करना है, डिफॉल्ट ऐप्स के ऊपर क्लिक करिए, ओके। डिफॉल्ट ऐप सर्च करना है सर्च बार में, और यहाँ पे क्रोम के अंदर चले जाना है, ओके। गूगल क्रोम के अंदर चले जाना है, और यहाँ पे सेट डिफॉल्ट बता रहा है, ओके। सेट डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके। सेट डिफॉल्ट, तो सेट डिफॉल्ट जैसे क्लिक करेंगे आप लोग, गूगल क्रोम आपका डिफॉल्ट ब्राउजर बन के रेडी हो गया, ओके। अब आपका सारा का सारा आउटपुट कहाँ पे दिखेगा? गूगल क्रोम के अंदर ही दिखेगा, ओके। अब एक लाइन बाय लाइन इस कोड को हम लोग ना समझते क्या है, ओके। तो लाइन बाय लाइन कोड की अंडरस्टैंडिंग लेते, ओके। क्या मतलब था? ओके, डॉक टाइप HTML का मतलब क्या था? ओके, सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML लिखा था, इसका मतलब क्या था? डॉक टाइप HTML ये बता रहा था कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ओके। क्या बता रहा था? कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ओके। और दूसरी चीज ये बता रहा था कि HTML5 को डिक्लेयर करने का तरीका इस प्रकार से, क्या लिखो, ये जो लेस देन का साइन, फिर एक्सप्लेनेशन मार्क, फिर डॉक टाइप, फिर HTML का इधर को HTML लिखो, फिर ग्रेटर देन का साइन लिखो। और ये क्या बता रहा है भाई? ये दो चीजें बता रहा था डॉक टाइप HTML की, HTML5 का डॉक्यूमेंट है, HTML5 की डिक्लेरेशन इस प्रकार से होगी, ओके। यहाँ पे XML, HTML4, ओके, HTML4, HTML3 का अलग अलग डिक्लेरेशन है, ओके। ये HTML5 का डिक्लेरेशन करने का तरीका इस प्रकार से, डॉक टाइप HTML, ओके। और दूसरी चीज ये आती है कि HTML का रूट टैग बोलते हैं इसको, ओके। इसके अंदर ही सारा का सारा कोड इसके अंदर ही हम लोग लिखते हैं, ओके। सारा का सारा कोड कहाँ पे राइट करते हैं? इस HTML रूट टैग के अंदर लिखते हैं, ओके। इसको क्या बोला जाता है? HTML का रूट टैग बोला जाता है, ओके। रूट टैग बोला जाता है, समझ में आया आपको? इस रूट टैग या फिर एलिमेंट बोलो, ओके। इस एलिमेंट के अंदर ही आपको क्या करना है? सारा का सारा बाकी का कोड करना है, ओके। तो HTML का रूट टैग है बेसिकली, जो भी कोड हमको लिखना है, राइट करना है, ये HTML वाले टैग के अंदर ही, मतलब ये जो HTML वाला टैग है इसके अंदर ही आपको करना पड़ेगा, ओके। समझ में आया आपको? HTML का रूट टैग बोलते हैं इसको। अब टैग क्या होते हैं? टैग्स, टैग क्या होते हैं? टैग्स का मतलब होता है स्पेशल वर्ड्स, ओके। जैसे कि H1 नाम की हेडिंग, ओके। जैसे कि हमारे पास H2 नाम की हेडिंग, पैराग्राफ नाम का पैराग्राफ, ओके। आर्टिकल नाम का एक, बेसिकली यहाँ पे देखो, H1 नाम की हेडिंग, H2 नाम की हेडिंग, पैराग्राफ, आर्टिकल, सेक्शन, ये क्या है? बेसिकली स्पेशल वर्ड्स है, ओके। स्पेशल वर्ड्स। तो H1 का मतलब क्या है? H1 का मतलब है हेडिंग, ओके। साइज में थोड़ी सी बड़ी होगी, ओके। साइज में क्या होती है? H1 नाम की हेडिंग थोड़ी सी बड़ी होती, और उसके कंपैरिजन में H2 नाम की हेडिंग थोड़ी सी छोटी होती, साइज में थोड़ी सी क्या होती? छोटी होती। H1 नाम की हेडिंग साइज में थोड़ी बड़ी होगी, H2 नाम की हेडिंग साइज में थोड़ी छोटी होगी। अगर आपको पैराग्राफ राइट करना है, ओके, इस पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर आपको अगर पैराग्राफ राइट करना है, तो हम लोग कौन सा टैग का इस्तेमाल करेंगे? पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे। जब हमको पैराग्राफ राइट करना है तो पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आर्टिकल राइट करना है किसी पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल टैग का इस्तेमाल करेंगे। मान लेते मेरे को कहाँ पे सेक्शन के अंदर कुछ राइट करना है, तो मैं सेक्शन टैग का इस्तेमाल कर लूंगा, ओके। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने H1, H2, पैराग्राफ, आर्टिकल, सेक्शन को बताया, सिमिलरली उसी प्रकार से HTML एक HTML टैग होता है, ओके। HTML एक रूट टैग है, ओके। HTML एक रूट टैग है। इस प्रकार से HTML लिखेंगे ना, HTML, इसका मतलब क्या है? HTML का रूट टैग है। इसका काम क्या है? पूरा का पूरा HTML का डॉक्यूमेंट को, ओके, इसके अंदर लिखते हैं, ओके। HTML रूट टैग के अंदर पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट को हम लोग अगर राइट करना चाहते हैं तो इसके अंदर राइट कर पाते हैं, ओके। HTML के रूट टैग के अंदर, समझ में आया? पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट को ही हम लोग HTML रूट टैग के अंदर राइट करते हैं, ओके। जैसे कि H1 नाम की हेडिंग, H2 नाम की हेडिंग, पैराग्राफ, आर्टिकल, सेक्शन, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, सब कुछ HTML के रूट टैग के अंदर ही राइट करते हैं हम लोग, ओके। तो HTML क्या प्रोवाइड करता है? HTML प्रोवाइड करता है लेबलिंग। टैग्स क्या होते हैं? स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ओके। टैग्स क्या होते हैं? स्पेशल वर्ड्स होते हैं। मान लेते H1 नाम की हेडिंग देनी है हमको, मान लेते मेरे को कुछ H2 नाम की हेडिंग देनी है, मान लेते मेरे को पैराग्राफ देना है, आर्टिकल देना है, सेक्शन देना है। ये क्या हो गई? एक यूटिलिटी हो गई ना, एक काम करना हो गया,
मान लेते मेरे को पर्टिकुलर यूटिलिटी प्रोवाइड करनी, इंप्लीमेंट करनी है तो मैं कर पाता हूं, उसी को बोलते हैं टैग्स। ओके, ज्यादा कुछ डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं। H1 नाम का टैग इस प्रकार से दिखेगा। ओके, H2 नाम का टैग इस प्रकार से दिखेगा, पैराग्राफ नाम का टैग इस प्रकार से दिखेगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि लेबलिंग दे रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? और याद रखना है HTML रूट टैग है, इसके अंदर ही सारी चीजें हम लोग करने वाले। ओके, पूरा का पूरा HTML का डॉक्यूमेंट ही इसके अंदर राइट करते हैं हम लोग HTML के रूट टैग के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हर टैग के अंदर पॉसिबिलिटी क्या होती है, हर टैग के अंदर एक पॉसिबिलिटी होती है, 100% नहीं है। ओके, 100% नहीं, मतलब 90% तो मान ही लीजिए कि 90% में ऐसा होता है कि हर टैग के अंदर एक ओपनिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग किस प्रकार से, मान लेते हैं HTML का रूट टैग लिखा है, लेस देन वाले साइन और ग्रेटर देन वाले साइन, इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग टैग बोलेंगे। ओके, समझ में आया आपको? ओपनिंग टैग क्या होता है, इस प्रकार से लिखने का। ओके, इसको बोलेंगे ओपनिंग टैग। किसी भी टैग के अंदर पॉसिबिलिटी क्या होती है दूसरी, कि क्लोजिंग टैग भी हो। ओके, इस प्रकार से समझ में आया आपको? क्लोजिंग टैग कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। ओके, समझ में आया? मतलब हमारे टैग के अंदर पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसके अंदर 100% सही नहीं है बट ओपनिंग टैग हो। ओके, इस प्रकार से ओपनिंग टैग हो तो क्लोजिंग टैग भी हो। ओके, एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं H1 नाम का टैग लिखा, ये इस प्रकार से ओपनिंग टैग हो गया, ओपनिंग टैग, और इस प्रकार से इसको क्लोजिंग टैग भी दे दिया H1 नाम का। ओके, तो ये हो गया क्लोजिंग टैग। समझ में आया आपको? मान लेते पैराग्राफ नाम का टैग लिखा और इसको क्लोजिंग टैग लगा दे इस प्रकार से, ये हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग। ओके, मान लेते मैंने क्या कर दिया, वीडियो नाम का एक ओपनिंग टैग लिखा और वीडियो नाम का क्लोजिंग टैग लिखा इस प्रकार से। ओके, मान लेते बॉडी टैग लिखा इस प्रकार से, ओपनिंग टैग और बॉडी टैग इस प्रकार से क्लोजिंग भी कर दिया। ओके, समझ में आया आपको क्या होता है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होता है, इस प्रकार से ओपनिंग टैग, इस प्रकार से क्लोजिंग टैग। ओके, नोट करिए दोस्तों कि बहुत से ऐसे टैग है जिसके अंदर क्लोजिंग टैग होता ही नहीं। ओके, बहुत से ऐसे टैग है जिसके अंदर क्लोजिंग टैग होता ही नहीं। ओके, क्लोजिंग टैग होता ही नहीं। ओके, समझ में आया? बहुत से ऐसे टैग है, मैं बताऊंगा, जैसे कि BR टैग। ओके, BR टैग न्यू लाइन देने के लिए, ओके, ब्रेक करने के लिए, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपको आगे बताऊंगा। तब तक के लिए याद रखिएगा कि ऐसे भी टैग है जिसके अंदर क्लोजिंग टैग शामिल ही नहीं। ओके, तो ये जो कोड मैंने लिखा था यहाँ पे डॉक टाइप HTML को, मैंने आपको फिर से समझा देना है। ओके, डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है, डॉक टाइप HTML ये बता रहा है कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ओके, HTML5 का डॉक्यूमेंट है, डिक्लेरेशन है। इसका मतलब क्या है, डिक्लेरेशन। ओके, ये बताता है तुमको कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद HTML लैंग्वेज इंग्लिश, की लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश है, और HTML का रूट टैग है। ओके, HTML का रूट टैग है, इसके अंदर ही सब कुछ लिखने वाले हम लोग। ओके, और उसके बाद इसके अंदर मैंने हेड टैग लिखा। ओके, हेड टैग लिखा, हेड टैग के अंदर क्या है, मेटा टैग आते हैं। ओके, कुछ मेटा टैग इस प्रकार से, मेटा टैग हम लोग आगे पढ़ने वाले तब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग लिखा है प्रोजेक्ट1 नाम का। ओके, टाइटल दे दिया, टाइटल टैग के अंदर प्रोजेक्ट1 नाम का, हेड टैग क्लोज किया। फिर बॉडी टैग लिखा, बॉडी टैग के अंदर सारा कंटेंट आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नमस्कार दोस्तों टाइप का कंटेंट लिख दिया। ओके, पैराग्राफ, हेडिंग सब कुछ इधर को लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर। ओके, सब कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे और HTML के रूट टैग को क्लोज कर दिया। ओके, समझ में आया? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि टैग का मतलब बताओ और एलिमेंट का मतलब बताओ। ओके, अब मैंने यहाँ पे HTML का एक टैग लिखा। ओके, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। ओके, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये माना जाएगा एक टैग है, और यहां से यहां तक एक टैग है। ओके, यहां से यहां तक क्या है, टैग है, और पूरा का पूरा यहां से यहां तक, ओके, यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या है, एलिमेंट है। समझ में आया आपको? मतलब मैंने क्या बोला, HTML का रूट, HTML टैग लिखा, इस प्रकार से टैग बन गया और इस प्रकार से एक टैग बन गया। ओके, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपनिंग टैग, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग। ओके, और बाद में जाके मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया। ओके, इस प्रकार से कंटेंट डाल दिया, और यहां से यहां तक, ओके, ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग के बीच, ओके, ये कंटेंट भी सब कुछ, ओके, सब कुछ, ओके, सब कुछ क्या बन गया, सब कुछ क्या बन गया, सब कुछ बन गया एलिमेंट। ओके, सब कुछ क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। समझ में आया आपको? तो इंडिविजुअल लेवल पे ये जो HTML का ओपनिंग टैग है एक टैग है, और ये HTML का क्लोजिंग टैग है एक टैग है, बट अगर मैं इसके अंदर कंटेंट डाल दूं तो पूरा पूरा क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। समझ में आया आपको? यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, यहाँ पे पैराग्राफ का ये क्या बेसिकली एक टैग है, ओपनिंग टैग है। ओके, ओपनिंग टैग, समझ में आया आपको? ये ओपनिंग टैग इधर से इधर तक का ओपनिंग टैग है, और ये क्लोजिंग टैग है। ओके, ये क्या है, क्लोजिंग टैग, क्या है, क्लोजिंग टैग। समझ में आया आपको?
ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और बीच में कंटेंट डाल दिया। तो यहां से यहां तक, ओके, यहां से यहां तक क्या बन गया, पूरा पूरा एलिमेंट बन गया। तो क्या समझ में आया आपको? मैंने मान लेते HTML का टैग लिखा तो ये बन गया टैग। ये क्या बन गया? टैग बन गया। कौन सा? ओपनिंग टैग बन गया। समझ में आया? और मैंने यहाँ पे उसको क्लोज कर दिया, तो क्लोज कर दिया इस प्रकार स्लैश लगा के, तो ये क्या बन गया? क्लोजिंग टैग बन गया। ओके, क्लोजिंग टैग बन गया। और इसके बीच में कुछ कंटेंट डाल दिया, मान लेते एमबीएस कोडिंग टाइप का कंटेंट डाल दिया, तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा? पूरा पूरा क्या बन जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा। समझ में आया आपको? इस प्रकार से मान लेते मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिखा, ये क्या बन गया? ओपनिंग टैग बन गया। ओपनिंग टैग बन गया और मैंने इस क्लोज कर दिया इस पैराग्राफ को। ओके, पैराग्राफ टैग को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, तो क्लोजिंग टैग इधर को बन गया। और मान लेते एमबीएस कोडिंग बीच में डाल दिया मैंने, एमबीएस कोडिंग इज, इस प्रकार से एमबीएस कोडिंग इज, तो ये क्या बन गया? पूरा पूरा क्या बन गया? एलिमेंट बन गया। समझ में आया आपको? एलिमेंट बन गया। तो ये ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग और बीच में कंटेंट, और ये पूरा पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक क्या बन गया? एलिमेंट बन गया। तो टैग क्या होता है? सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे ये क्या होते हैं? टैग होते हैं। जब यहां से स्टार्टिंग से एंडिंग तक की बात करें तो क्या बन जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा। ओके, ये जो डॉक टाइप HTML का 5 डॉक्यूमेंट ये तो बता रहा था, बट HTML का रूट एलिमेंट बोलो। ओके, एलिमेंट बोलो। क्यों? क्योंकि देखो HTML का पूरा एलिमेंट है, यहां से सेकंड लाइन से 11th लाइन तक ये पूरा पूरा HTML का एलिमेंट है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ सेकंड लाइन की बात करें तो HTML का टैग है सिर्फ और सिर्फ। ओके, HTML का ओपनिंग टैग, और ये 11 नंबर का लाइन क्या बोल रहा है? 11 नंबर की लाइन क्या बोल रही है? HTML का टैग। ओके, क्लोजिंग टैग। ओके, बट अगर मैं बात करूं सेकंड लाइन से स्टार्ट करे और 11th लाइन तक चले, ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा? HTML रूट एलिमेंट। ओके, HTML रूट एलिमेंट। तो रूट HTML के रूट एलिमेंट के अंदर क्या करते हैं हम लोग? पूरा पूरा कोड को डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ पे हेड लिखते हैं, इसके अंदर मेटा टैग, टाइटल टैग, हेड को क्लोज किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, इस प्रकार से पैराग्राफ, हेडिंग यहाँ पे इस HTML के रूट एलिमेंट के अंदर ही डालेंगे। हेड टैग की बात करें तो हेड टैग यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, तो हेड टैग थर्ड लाइन क्या बता रही? हेड टैग है, स्टार्टिंग ओपनिंग टैग है। 7th लाइन क्या बता रही? हेड टैग क्लोज हो गया। और हेड टैग थर्ड लाइन से 7th लाइन तक क्या बन गया? हेड टैग पूरा का पूरा टैग नहीं रहा, अब ये हेड एलिमेंट बन गया। ओके, समझ में आया आपको? थर्ड लाइन से 7th लाइन तक क्या है? हेड एलिमेंट है। ओके, इस हेड एलिमेंट के अंदर, ओके, हेड टैग के अंदर क्या आता है? बेसिकली मेटा टैग आते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी SEO रिलेटेड चीजें यहाँ पे आती है, और उसके बाद टाइटल भी आता है, देख सकते हैं टाइटल भी आता है। तो हेड टैग के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है? हेड टैग के अंदर होता है मेटा डेटा। ओके, मेटा डेटा मतलब क्या? बेसिकली जो भी आपकी वेबसाइट है, ओके, मान लेते आपने क्या कर दिया, MBS कोडिंग नाम की एक वेबसाइट खोली, mbscoding.com नाम की वेबसाइट खोली, और ये क्या करती है MBS कोडिंग? तो मैं बोलना चाहता हूँ वी आर प्रोवाइडिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्सेज एंड DSA रिलेटेड कोर्सेज। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये बार बार आए, जब भी मैं गूगल के ऊपर सर्च करूँ MBS कोडिंग, ओके, MBS कोडिंग सर्च करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए? डिस्क्रिप्शन आ जाए। ओके, इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन। कौन सा डिस्क्रिप्शन आ गए? तो मैं चाहता हूं डिस्क्रिप्शन आ जाए कि वी आर प्रोवाइडिंग फुल स्टैक रिलेटेड कोर्सेज एंड DSA रिलेटेड कोर्सेज। ये डिस्क्रिप्शन आ जाए जब भी मैं MBS कोडिंग सर्च करूं, कहां पे? गूगल के ऊपर। ओके, गूगल के ऊपर सर्च करूं तो हम लोग क्या करेंगे? इस प्रकार से इसको इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करेंगे हम लोग? मेटा, जो हमारे पास हेड टैग के अंदर मेटा डेटा होता है ना, मेटा, उसके अंदर, तो यहां पे इस प्रकार से इंसर्ट करेंगे तो बार बार डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आता जाए? वी आर प्रोवाइडिंग फुल स्टैक रिलेटेड कोर्सेज एंड DSA रिलेटेड कोर्सेज, जब भी मैं MBS कोडिंग गूगल के ऊपर सर्च करूं। ओके, तो ये तो पता चल गया है कि हेड टैग के अंदर मेटा डेटा होता है और मेटा डेटा के अंदर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से डाल सकते हैं। हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल भी डाल सकते हैं कि कौन सा टाइटल होना चाहिए। मान लेते mbscoding.com टाइटल होना चाहिए, मान लेते DSA बाइनरी ट्री, इस प्रकार से टाइटल होना चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हैं? हेड टैग के अंदर क्या होता है? हेड एलिमेंट के अंदर क्या होता है? टाइटल होता है, मेटा डेटा होता है, SEO से रिलेटेड चीजें होती है। ओके, SEO से रिलेटेड चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SEO क्या होता है? जब भी हमको रैंक करानी होती है वेबसाइट को, मान लेते मैंने MBS कोडिंग सर्च किया गूगल के ऊपर, तो मेरे को रैंक करानी है अपनी वेबसाइट, तो इस प्रकार से हम लोग सेटअप करते हैं कि हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए। कहां पे? गूगल के ऊपर। ओके,
और यहाँ पे हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल भी कर सकते हैं, मतलब हमारी CSS को भी हम लोग अटैच कर सकते हैं। ओके, CSS को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ओके, तो हेड एलिमेंट या फिर हेड टैग के अंदर मेटाडेटा होता है, टाइटल होता है, SEO से रिलेटेड चीजें होती है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं मेटाडेटा के अंदर, स्टाइल को भी अटैच कर सकते हैं और CSS को, मतलब स्टाइल को अटैच करना मतलब CSS को भी अटैच कर सकते हैं। ओके, समझ में आया आपको? तो ये देखो हेड टैग के अंदर क्या है, मेटाडेटा है। ओके, मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। ओके, बोल रहा हूं मैं कैरेक्टर सेट हो जाए UTF-8। ओके, और उसके बाद मेटा टैग लिखा, नेम क्या हो जाए, नेम हो जाए नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट और कंटेंट की जो विड्थ है, ओके, कंटेंट की विड्थ किसके इक्वल हो जाए, डिवाइस के विड्थ के इक्वल हो जाए। ओके, और इनिशियल स्केल कितनी रहे, 1.0 रहे। ओके, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का पार्ट है बेसिकली। ओके, कि व्यू पोर्ट, ओके, जो आपका जो नेम है, ओके, नेम का किसके इक्वल हो जाए, व्यू पोर्ट के इक्वल हो जाए। ओके, और कंटेंट कैसा हो जाए, विड्थ के, मतलब डिवाइस के विड्थ के बराबर हो जाए। ओके, और इनिशियल स्केल कितनी रह जाए, 1.0 रह जाए। और इसके अंदर हेड टैग के अंदर यहाँ पे हेड एलिमेंट के अंदर क्या आता है, मेटाडेटा तो आता है कैरेक्टर सेट UTF-8, और मेटा टैग के अंदर नेम व्यूपोर्ट, नेम हो जाए व्यूपोर्ट, कंटेंट हो जाए विड्थ, डिवाइस के विड्थ के बराबर, इनिशियल स्केल हो रह जाए 1.0, और टाइटल टैग भी दे सकते हैं, तो प्रोजेक्ट 1 नाम का टाइटल, और CSS को भी यहाँ पे हम लोग अटैच पे लिंक करा सकते हैं। ओके, तो बॉडी टैग की बात करें, अब बॉडी टैग की अगर बात करें, जो भी हम लोग क्या कर रहे थे, HTML की मदद से हमको क्या करना था, लेबलिंग करनी थी। ओके, जो भी लेबलिंग वाला काम, मतलब हमको क्या करना है, मान लेते तो मेरे को एडिंग 1 देनी, तो इस प्रकार से H1 नाम की एडिंग दे देंगे। मान लेते मेरे को पैराग्राफ देनी, इस प्रकार से पैराग्राफ, आर्टिकल देना है तो इस प्रकार से आर्टिकल, फॉर्म देना तो इस प्रकार से फॉर्म। कहाँ पे ये सब कुछ कहाँ पे करते हैं हम लोग, बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। ओके, बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग H1 नाम की एडिंग देना, और मान लेते पैराग्राफ देना, आर्टिकल देना, फॉर्म देना, इस प्रकार की सारी चीजें हम लोग बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? इसी बॉडी टैग के अंदर जो भी हम लोग काम करने वाले, ये कहां पे दिखेगा, एंटायर वेब पेज। ओके, जो भी बॉडी टैग के अंदर हम लोग हेडिंग देंगे, पैराग्राफ देंगे, आर्टिकल देंगे, फॉर्म लिखेंगे, ओके, वो कहां पे दिखेगा हमको, अभी हमारे पास ब्राउजर है। ओके, ब्राउजर है तो ब्राउजर की विंडो के ऊपर दिखेगा। तो बॉडी टैग के अंदर जो भी हम लोग काम करेंगे वो ब्राउजर के विंडो के ऊपर आपको दिखाई देगा। ओके, तो बॉडी टैग के अंदर वो कंटेंट हम लोग इंसर्ट करते हैं जिसको हम लोग देखना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ओके, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, या फिर हमारा जो यूजर है, बेसिकली यूजर क्या करे, उसके साथ इंटरेक्ट करे, क्या करे, इंटरेक्ट करे। हम लोग चाहते हैं यूजर उसके साथ इंटरेक्ट करे, तो हम लोग जानबूझकर वही कंटेंट डालते हैं कि यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर पाए, उसको डिस्प्ले करा पाए, देख पाए उस कंटेंट को। तो समझ में क्या आ रहा है आपको, बॉडी के अंदर वो कंटेंट रहता है जो यूजर उसको देख पाता है, समझ में आ रहा है, और हम भी देख पाते हैं, जैसे कि हेडिंग हम लोग देख पाते, पैराग्राफ देख पाते, आर्टिकल देख पाते, फॉर्म आता है हमारे पास, और वो हम लोग फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं उसके अंदर। समझ में आ रहा है आपको? बॉडी के अंदर हम लोग कंटेंट डालते हैं, समझ में आ रहा है, हेडिंग, पैराग्राफ, आर्टिकल, फॉर्म, इस प्रकार से सारा ऑडियो वीडियो जो भी मर्जी चाहे आप कंटेंट डालते हैं और डिस्प्ले कराते हैं, यूजर भी देख पाता है, यूजर भी इंटरेक्ट कर पाता है और आप भी देख पाते हैं। अब हम जानते हैं कमेंट क्या होते हैं। ओके, कमेंट क्या होते हैं HTML के अंदर। ओके, तो कमेंट बेसिकली क्या होते हैं, कमेंट एक प्रकार के नोट्स होते हैं। ओके, नोट्स होते हैं, इस प्रकार से जानिए कि नोट्स होते हैं, मतलब आप लोग मान लेते आपने क्या कर दिया, H1 नाम की हेडिंग लिखी। ओके, H1 नाम की हेडिंग लिखी इस प्रकार से। ओके, तो आप लोग बताना चाहते हैं कि H1 नाम की हेडिंग है, तो इसके ऊपर आप क्या करोगे, इसके ऊपर यहाँ पे लिखोगे कि दिस इज हेडिंग, इस प्रकार का कमेंट इस प्रकार से डालता है। ओके, कमेंट का मतलब होता है इस प्रकार का देन का साइन, एक्सप्लेनेशन मार्क, और दो यहाँ पे इस प्रकार के साइन, और यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं दिस इज हेडिंग टाइप की। ओके, कमेंट क्या करते हैं, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देते। ओके, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, समझ में आ रहा है, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं हम लोग। ओके, अंडरस्टैंडिंग पावर हमारी बढ़ जाती है, इससे बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हेडिंग लिखी होगी, इसलिए इस बंदे ने कमेंट डाला है कि दिस इज हेडिंग टाइप का। ओके,
करने लायक बात है कि ब्राउजर इस कमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। ओके, ब्राउजर कमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। ओके, ब्राउजर कमेंट को रेंडर भी नहीं करता। ओके, ब्राउजर कमेंट को एग्जीक्यूट भी नहीं करता और रेंडर भी नहीं करता। समझ में आ रहा है? मतलब डिस्प्ले के ऊपर या फिर विंडो के ऊपर, आपका जो ब्राउजर का विंडो है उसके ऊपर कॉमेंट, अगर आपने दिस इज हेडिंग डाल दिया ना तो ये कंटेंट दिखेगा नहीं। प्रैक्टिकल देखते तो चलते VS कोड के अंदर और कमेंट क्या होते इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारे index.html इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे h1 नाम की एक हेडिंग बनाते हो। h1 नाम की हेडिंग बनाई और यहाँ पे लिख दिया हेडिंग 1। इस प्रकार की हेडिंग 1 डाल दी, इधर को हेडिंग 1 डाल दी इस प्रकार से। और इसके ऊपर मैं जाता हूँ और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूँ और यहाँ पे कमेंट डालता हूँ दिस इज हेडिंग 1। ओके, दिस इज हेडिंग 1 नाम की कमेंट डाल दी। इस प्रकार से दिस इज हेडिंग 1 नाम की कमेंट डाल दी, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश की कमेंट बन जाती। तो इससे क्या पता चल जाता है कि आपके डेवलपर, आपके दोस्त है, मान लेते आपके कंपनी में 10 लोग हैं और आपको का कोड को दूसरे लोगों को भी दिखाना है, तो उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हेडिंग 1 लिखी है H1 नाम की, इसके ऊपर दिस इज हेडिंग 1 है, मतलब इस बंदे ने कॉमेंट डाला है, मतलब इसको नीचे वाला पार्ट क्या है, हेडिंग 1 है। इस तरह से उसको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लेते इधर को एक पैराग्राफ बनाता हूं इस टाइप का और पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूं दिस इज पैराग्राफ। ओके, दिस इज पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के ऊपर आ जाता हूं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूं और यहाँ पे लिखता हूं दिस इज पैराग्राफ। इस प्रकार से लिख दिया मैंने इधर को। मतलब इस प्रकार से इसको क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे नीचे पैराग्राफ लिखा है, इसकी कमेंट ऊपर डाली ना, तो ये तो बहुत ही बेसिक वाली बात है मैंने। जब हम लोग बहुत बड़ा कोड करेंगे तो हम लोग कमेंट डालना चाहते हैं क्योंकि उस बंदे को समझ में आ जाए कि यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो रही है, पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, उसको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग कमेंट डालते हैं। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बन जाती है। ओके, अब इसको अगर ओपन विथ लाइव सर्वर करते, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो ये देखिए यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, MBS कोडिंग प्रोवाइड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, हेडिंग 1 आ रहा है, दिस इज पैराग्राफ आ रहा है। बट जो भी कमेंट हमने लिखा है इधर को दिस इज हेडिंग 1, मान लेते इसको मैं 1 कर दूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, और इसको क्या कर दूं, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ लिखो। ओके, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ रहने दूं। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर जाते, तो ये देखिए कॉमेंट क्या करता है, ब्राउजर इग्नोर करता है। ओके, मतलब ब्राउजर रेंडर नहीं करता कॉमेंट को। ओके, ब्राउजर इग्नोर करता है कॉमेंट को, हमारे लिए होते, ह्यूमन के लिए होते। ओके, अब राइट क्लिक करिए, इधर को इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करिए और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कंटेंट है इसके लिए, एलिमेंट है इसके, यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाइए और नमस्कार दोस्तों, MBS कोडिंग प्रोवाइड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स तो आ रहा है और यहाँ पे 1 भी आ रहा है। तो यहाँ पे 1 आ तो रहा है इधर को, बट इधर को नहीं दिखाई दे रहा है। जो स्क्रीन है हमारी ब्राउजर की, जो स्क्रीन है वो वहां पे नहीं है, कॉमेंट को इग्नोर कर रहा है ब्राउजर। ओके, समझ में आ रहा है आपको कमेंट क्यों लिखने होते, क्योंकि वो रीडेबिलिटी को बढ़ा देती कोड की, इजीली समझ में आ जाता है सामने वाले डेवलपर को भी। और अगर हम लोग 6 महीने बाद, 2 साल बाद अगर कोड को पढ़ रहे होंगे तो कमेंट डालेंगे, क्योंकि हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ लिया हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास एक, हमने क्या किया, index.html नाम की फाइल लिखी, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया। ओके, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, डॉक टाइप HTML का मतलब HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ओके, HTML5 का डिक्लेरेशन इस प्रकार से किया जाता है, डॉक टाइप HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ये बताता है। फिर हमारे पास HTML का रूट टैग बोलो यहाँ पे, ये तो सेकंड लाइन का मतलब HTML का रूट टैग है, बट सेकंड लाइन से 15 लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, HTML का एलिमेंट है। ओके, तो HTML लैंग्वेज इंग्लिश इस प्रकार से बोल रहा है। इस HTML के रूट एलिमेंट के अंदर सारी चीजें आती है, जैसे कि हेड टैग के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, मेटा टैग लिखते हैं। और मेटा टैग क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेटा टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से कुछ चीजें करते हैं कि जैसे कि SEO से रिलेटेड चीजें यहाँ पे करते हैं हम लोग। ओके, जैसे कि मेटा और नेम इज इक्वल टू व्यूपोर्ट, नेम हो जाए व्यूपोर्ट के बराबर, और कंटेंट का जो विड्थ है डिवाइस के विड्थ के बराबर हो जाए, और इनिशियल स्केल कितनी रह जाए, 1.0 रह जाए। ओके, इसी हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल देते हैं, जैसे कि टाइटल टैग के अंदर प्रोजेक्ट 1 नाम का टाइटल दिया, और यहाँ पे हेड टैग के अंदर हम लोग CSS को भी अटैच पे लिंक करा सकते हैं। ओके, उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट होता है। बॉडी टैग के अंदर सारा कंटेंट जो हमको डिस्प्ले कराना है हमारे विंडो के ऊपर, जो ब्राउजर का विंडो है वहां पे डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे डालते हैं उसको। जैसे मैंने नमस्कार दोस्तों इस टाइप का कंटेंट डाला, यहाँ पे पैराग्राफ, हेडिंग, फॉर्म टैग, जो भी आना, ऑर्डर लिस्ट सब कुछ आ जाता है। ओके, और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया है, इस प्रकार के कमेंट पढ़ लिए। कमेंट रीडेबिलिटी को बढ़ाते कोड की, हमको नोट्स टाइप की, जब हम लोग कोड पढ़ेंगे 6 महीने बाद या फिर कोई भी बंदा नया वाला बंदा आ जाए,
उसको कोड को पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग कमेंट डाल के रखते हैं, तो वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोड क्या कर रहा है। ओके, पहला लेक्चर देखा जिसके अंदर हमने HTML का बेसिक सिंटेक्स कोड का क्या होता है उसको पढ़ा और बहुत सी चीजें देख ली हमने। ओके, तो अब मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।